हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निताय सर। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन 1 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या है। क्वेश्चन 1 में है कि एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 है। एक चतुर्भुज के कोण इतना के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण इस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो और ये सब अनुपात में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं पहला कोण यहाँ 3 रेशियो में है, तो इसको मान लेंगे 3x। दूसरा कोण को मानेंगे 5x। तीसरा कोण को मानेंगे 9x और चौथा कोण को मानेंगे 13x। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। सबको जोड़ेंगे तो 13 और 7 20 और 2 22 और 5 27 और 3 30, यानी 30x का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से x का मान आ जाएगा 360/30। यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से 12, x का वैल्यू 12 आ गया। मतलब पहला कोण कितना होगा 3 × 12। दूसरा कोण कितना होगा 5 × 12। तीसरा कोण कितना होगा 9 × 12 और चौथा कोण कितना होगा 13 × 12। यहाँ से हो जाएगा 36 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 108 डिग्री और यहाँ से हो जाएगा 12 × 36 का 6 3, 12 के 12 और 3 15, 156 डिग्री। इस प्रकार से चारों कोण का मान ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या दिया है इसमें। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। इसका नाम ABCD रख लिया और दिया हुआ कि इसके विकर्ण बराबर लंबाई के, तो इसके विकर्ण को मिला देते हैं। AC और BD को मिला दिया। तो इसमें हम लिखेंगे क्या दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है। तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है? तो दर्शाना है कि ABCD एक आयत है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक आयत में कम से कम एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए, और जहाँ एक कोण 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम एक कोण 90 डिग्री प्रूव कर ले, तो चूँकि एक आयत समांतर चतुर्भुज के सारे गुण को रखता है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज भी आयत हो जाएंगे। बशर्ते सिर्फ क्या होना चाहिए, कम से कम एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें कोशिश ये करना है कि एक कोण 90 डिग्री हो जाए। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे प्रूव करते हैं। यहाँ प्रमाण लिख दिए। अब हमें ये दोनों कोण को बराबर करना है। तो ये दोनों कोण को बराबर करने के लिए तो कम से कम सर्वांग करना होगा। तो आपको 2 त्रिभुज लेना है। कौन सा 2 त्रिभुज लेंगे? एक ले लेते हैं ABC और एक ले लेते हैं BCD। ABC और BCD। ABC में B कोण पूरा आ जाएगा और BCD। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में इन दोनों को हम सर्वांग कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या बराबर है? तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का भुजा इक्वल होगा। तो अगर इसका AB लेंगे तो उसका क्या होगा? उसका DC हो जाएगा। AB = DC।
ये सौचों के गुण से यानी समांतर चतुर्भुज के गुण से ऐसा बराबर हुआ। अब दूसरा साइड क्या बराबर, एक तो विकर्ण दिया हुआ है AC इक्वल टू BD, ये तो प्रश्न में दिया है, और एक दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, BC बराबर BC दोनों त्रिभुज में है, जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इस प्रकार से 3 साइड तो दोनों त्रिभुज में मिल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BCD। कौन सा सर्वांगसमता से, तो साइड साइड साइड, भुजा 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 से ये दोनों सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का एंगल भी ये वाला, और इस त्रिभुज का BCD का एंगल C, इसका C और इसका B बराबर होगा। इसका B इसका C बराबर हो जाएगा किससे, तो CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से ये दोनों बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइट को कोई अगर तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी उसी तरह हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि AB पैरेलल क्या है, DC है, और BC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा, एक ही ओर के अंतःकोण एक एंगल B होगा और एक एंगल C होगा, बराबर 180 डिग्री। तो और यहाँ देख रहे हैं कि B और C दोनों बराबर है, तो इसको चेंज कर लेंगे, एंगल B C को भी एंगल B कर लेंगे, मिला के यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री। B और B मिला के 2 कोण B हो गया बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण B निकल सकता है 180/2 90 डिग्री। और जहाँ एंगल B 90 डिग्री हो गया वहाँ एंगल C भी 90 डिग्री हो गया। और एक समांतर चतुर्भुज तो एक आयत जो है समांतर चतुर्भुज के सारे गुण को रखता है, सिर्फ उस पर क्या होता है, कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और हमने यहाँ कोण B को 90 डिग्री प्रूव कर लिया, अर्थात ये समांतर चतुर्भुज एक आयत भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज चतुर्भुज ABCD एक क्या है, आयत है, प्रूव्ड।